जहर क्लास है। आज फिजिक्स में हमें बात करनी है कि रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क। कोई डिस्क का रोलिंग मोशन हो रहा है तो कुछ पॉइंट समझने हैं इसमें, और इसके अलावा हमें इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा होगा हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। हम इसे फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, इसके कुछ पॉइंटों की हेल्प से। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, बस उसको समझना है और कुछ नहीं करना है। मैं एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ कि मेरी एक डिस्क हमने देखी होगी। डिस्क मतलब मैं एक सी डिस्क की बात कर लेता हूँ तुम्हारे, चलो भाई तुम सब जानते हो। वो इस तरह से हमें सिक्का, आपका एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, जो तुम्हारे पास हो, 10 रुपये का ही मान लेते हैं, ठीक है। वो किसी जमीन पर इस तरह से घूमता हुआ जा रहा, तुम लोगों ने सबने घुमाया, कोई भी बात नहीं है, तुमने क्या किया, सिक्के को घुमाया। मैं कह रहा हूँ ये आपकी फ्लोर है और एक सिक्का कंटिन्यू मोशन में है, इधर की तरफ जा रहा है। देखना मेरे लाल, इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। सर लीनियर मोशन में आपको समझा रहा हूँ। अब मैं इसको कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, पहले तो इसका सेंटर बना लेता हूँ। सेंटर से इसका ये हो गया, ठीक है ना बेटा, सेंटर हो गया, ठीक है। यानी कि सिक्के का जो सेंटर है वो ये है, सिक्का जा रहा है आगे की तरफ। अब मैं इसको कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, देखना बेटा। एक तो मैं ले रहा हूँ जे वाला, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ जस्ट जो फ्लोर से टच है। एक पॉइंट में इस पॉइंट को ले रहा हूँ जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, जो कि पॉइंट फ्लोर से टच है। तो लाइन दी जाएगी तो सेंटर होके जाएगी, सबको पता है, डन। क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से जाने वाली लाइन होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम कॉर्ड भी होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट मेरे लिए, एक पॉइंट में चौथा पॉइंट अपने मन से ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पता लगे आपको समझ में कितना आया, उसलिए मैं 4th पॉइंट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं 3 पॉइंट होती, लेकिन मैं इस पॉइंट को इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि आपके समझ में कितना आ चुका है, ठीक है। बाद में बात करूंगा चौथे पॉइंट की, फिलहाल तो मैं पॉइंट के नाम भी ले लेता हूँ। जो सेंटर पे उसका नाम सबको पता, सी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जमीन पर है, उसको मैंने पी नॉट माना, यानी कि पी नॉट जो जस्ट डायमेट्रिकल अपोजिट है वो P1 है, और इसका मैंने अपने लिए P2 नाम बना दिया। मैं इस P2 वाले में बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं कुछ पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, जो कि C, P1 और P0। यदि बॉडी आगे जा रही है तो मेरा पहला और सीधा एक ऑब्जर्वेशन होता है कि सर सेंटर ऑफ मास भी पैरेलल जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास तो कहीं जा ही रहा होगा, जिस सेंटर है तो भले बॉडी घूम घूम के जाए, सेंटर कभी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। कभी किसी ने देखा है कि सेंटर के ऊपर नीचे हो जा सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो सर यदि वेलोसिटी, यदि कोई बॉडी जा रही है v वेलोसिटी से किसी एक डायरेक्शन में, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो उसी वेलोसिटी से जाएगा। उसी वेलोसिटी से कहाँ जाएगा सर, उसी बॉडी कंटिन्यू आगे जाएगा। यानी कि सर यदि मैं इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कर दूं तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहीं पर आपको जो कॉम लिखा होगा, कॉम नहीं है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप सोचो कॉम क्या है, डॉट कॉम तो नहीं, कोई साइड वाइड कुछ नहीं, क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCOM। कहीं बुकों में VCOM लिखा है, बट अपनी एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है VCM। क्या लिखा हुआ है, VCM। मैं अपना एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं सर, इसलिए VCM लेके आ गया, ठीक है ना। वैसे मोस्टली आपको बुक्स में कुछ प्राइवेट राइटर्स की बुक में आपको क्या मिलेगा, VCOM। COM का फुल फॉर्म समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, VCM। यानी कोई बॉडी जिस स्पीड से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो उसकी स्पीड है, वही स्पीड किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की होती है। पहले दिमाग में पिक्चर हमेशा के लिए बना लेना कि यदि कोई बॉडी, कोई बॉडी हो, मैं कह रहा हूं कि ये तो कोई बात नहीं है, चलता है, सिक्का है, मैं कह रहा हूं मेरी बोतल है पानी में, लुढ़कती हुई जा रही है, ठीक है ना। अब आपको देखो कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं सर। एक आपसे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जस्ट पीछे होगा, पानी भर रखी है, मैंने पिया भी नहीं पानी, दवा में भरा हुआ, ठीक है, सॉलिड बॉडी समझ में आ रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास है ये वाला। सर यदि आप इसको टच कर रहे हैं तो आपको जहां हाथ टच हो रहा है, जहां पर वो क्या कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट होगा, यानी कि जो पॉइंट P0 होगा, और जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, जे वाला पॉइंट आपका जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट P1 पॉइंट होगा। यदि ये मेरी बोतल आगे बढ़ती हुई जा रही है v वेलोसिटी से, तो उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी सर, वही सेम होगी, VCM और V इक्वल होगी।
चलो डन की समझ आ गई। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। ये बॉडी स्लिप होती नहीं जा रही है, कैसे जा रही है, मूव करती जा रही है, यानी कि इस तरह चल रही होगी आगे की तरफ, अभी या तो घूम रही होगी आगे की तरफ बढ़ रही होगी, तो इसकी वेलोसिटी मैंने ओमेगा मान ली कि भैया इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा है। इतनी बातों समझ में आ गई कि सर यदि कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन में है तो जितनी उसकी वास्तविकता वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, वही वेलोसिटी उसके सेंटर ऑफ मास की भी होती है। बात समझ में आ गई। यदि कोई बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है तो जितनी वेलोसिटी उसके सेंटर ऑफ मास की होती है वही सेम वेलोसिटी उसकी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। एक पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं हम पी नॉट पर। दो पॉइंट समझ में आ गए, एक तो लीनियर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट मेरा पी नॉट है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पी नॉट जस्ट जो पॉइंट टच है, दोबारा समझना, जस्ट जो पॉइंट इस पर टच है, जमीन पर फ्लोर पर टच है, कांटेक्ट पर है, वास्तव में वो पॉइंट जा कहां रहा होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, थोड़ा सोचना, इधर होगा कि इधर होगा। जब घूम रही है बॉडी तो इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा, बिल्कुल इस साइड में होगा, मतलब बिल्कुल सही कहा, इस साइड में होगा डायरेक्शन। मैंने इस लाइन को इतनी बनाया कि आपको दिखाई देगा, वास्तव में लाइन सी लाइन ऊपर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपको डबल हो जाएगी लाइन, समझ में आएगा कि मैंने इसका डायरेक्शन किधर होगा, सर इसका डायरेक्शन इधर होगा, थोड़ा देखना मेरा सेंटर ऑफ मास जा रहा है आगे और जो पॉइंट टच है वो डायरेक्शन इधर आ रहा है, दोबारा देखना, यानी कि इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी यदि हम काउंट करें तो कौन कौन सी दो वेलोसिटी काम कर रही है भैया, इस पॉइंट पर एक तो बॉडी खुद चल रही है आगे की तरफ, यानी कि VCM चल रहा है, और इस पॉइंट पर ही यदि एंगुलर वेलोसिटी चल रही है वो उधर चल रही है, यदि मैं इसको इसको मैं कुछ पॉइंट मान लूं, VR मान लूं, VR मतलब वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। तो क्या देख रहे हो आप कि भैया इस जो पॉइंट जमीन पर टच है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन ग्रेविटी का वेलोसिटी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और जो पॉइंट टच है उसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट दिखाई दे रही है, एक तो जैसी दिख रही है। अब और समझना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यार, जब चेक कर लेते हैं एक बार। तो बेटा जिस स्पीड से, अब सोचना यदि मेरी कोई बॉडी बहुत स्लो चल रही है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतने स्लो चेंज होगा। यदि मैं कहूं कि मेरी कोई वेलोसिटी कोई बॉडी है बहुत स्लो चल रही है, ऐसे चल रही है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उतना ही स्लो चेंज होगा कि नहीं होगा। और यदि मैं कहूं कि मेरी बॉडी बहुत तेज स्पीड से भाग रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतनी तेज जल्दी से चेंज हो जाएगा, हाँ और ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। यानी कि क्या समझ में आई कि सर यदि आपने यहाँ पर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर मैग्नीट्यूड में तो है, बट डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, ये भी क्या कर दिया आपने। यानी कि मैं पॉइंट पी नॉट देखूं तो उस पॉइंट पर दो वेलोसिटी काम कर रही है, थोड़ा मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। एट पॉइंट पी नॉट कौन कौन सी दो वेलोसिटी काम कर रही हैं सर, एक तो वेलोसिटी काम कर रही है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है सर, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, दो बॉडी काम कर रही है। और सर एक चीज और समझा दिया आपने अभी कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है भैया, अपोजिट इन डायरेक्शन, सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है बट मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, और V और VR जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच है वहां पर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। यदि आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सेम है, बट डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में। और सर अभी अभी आपने एक बात और समझाई थी कि जो V होती है वो VCM के बराबर होती है, ये भी समझा चुका हूं मैं आपको। जो V है जिस स्पीड से बॉडी में लीनियर वेलोसिटी है वही किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगी, जस्ट इसके पहले समझाया मैंने आपको अभी। इसका मतलब ये है कि इसको V की जगह पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि आप पहले बोल चुके हो कि V जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा उसी स्पीड से बॉडी आगे बढ़ रही है, ये दोनों सेम है। और अभी आपने कहा कि पी नॉट भी अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और बॉडी आगे बढ़ रही है, तो इन दोनों का
वैल्यू जो है वो इक्वल रहेगी, कोई बड़ी बात है, सामने से दिख रहा है आपको, इक्वल रहेगी, बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। जब b के अपोजिट होगा तो सर BCM तो इन दोनों के बराबर बताया था आपने, सेम डायरेक्शन बताया था, ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी है और सेम मैग्नीट्यूड में है, तो इस b की जगह पर आप VCM भी लिख सकते हैं। अब यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट फिर और निकल आया, क्या निकल आया कि सर यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच है उसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर, बट अपोजिट डायरेक्शन। सर एक कंडीशन मैंने पढ़ ली कि यदि जो पॉइंट पर वेलोसिटी रोटेट करती है उस पॉइंट पर ये वाली बात आ रही है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं एक और समझना, एक कॉन्सेप्ट और इसमें ऐड कर रहा हूं, फिर आपको दिमाग को और चीज निकल के आएगी। मैं कॉन्सेप्ट और ऐड कर रहा हूं, बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, और यदि स्लिप कर रही हो तो मैं क्या कहता, यदि मैं स्लिप कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कंटिन्यू कर रहा होगा, चिपका हुआ होगा, कंटिन्यू चेंज हो रहा, चेंज फिक्स है, क्या देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल फिक्स हो गया, दिख रहा है ना, बिल्कुल फिक्स होता हुआ जा रहा है, यानी कि बॉडी में कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंटिन्यू है। यदि मैं इसी में एक लाइन जोड़ दूं, बॉडी रोटेट रोलिंग करो, रोलिंग से रोटेट करो, रोल्ड विदाउट स्लिपिंग, बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब ये क्या कह दिया कि जिस समय बॉडी कांटेक्ट में है वो पॉइंट रेस्ट में भी होगा। दोबारा समझना, क्योंकि रोलिंग में सुनना, स्लिपिंग में कंटिन्यू पॉइंट रेस्ट में रहता है, सबको पता है, बट रोलिंग में उस समय जिस समय ये वाला पॉइंट जमीन से टच होगा उस समय तो वो रेस्ट में होगा 100%, क्योंकि रोलिंग में क्या होता है सर, बॉडी चेंज तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज तो होता है, बट स्लिपिंग से दिमाग में आता है कि स्लिपिंग कहती है कि पॉइंट फिक्स रहता है और हमेशा रेस्ट में रहता है, लेकिन मैं कह रहा हूं स्लिप नहीं हो रही, बॉडी रोल कर रही है। इसका मतलब ये है कि जिस क्षण पर, क्षण जानते हैं ना, मतलब जिस पर्टिकुलर क्षण पर बॉडी का ये वाला पॉइंट जमीन पर होगा, कांटेक्ट में होगा फ्लोर के, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर P नोड पॉइंट रेस्ट पर होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर P नोड पॉइंट कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। When body rolled without slipping, it means at that time P node point at rest, P नोट पॉइंट रेस्ट पर होगा, उस पर्टिकुलर जगह पर P नोट पॉइंट रेस्ट में होगा, और जब P नोट पॉइंट रेस्ट में होगा तो भैया उस समय ध्यान देखना क्या हो रहा होगा, VCM इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रोटेशन में पहले का दोनों के बराबर है, ठीक है ना, और उस समय VCM और V इक्वल टू क्या पढ़ चुके हो आप लोग, R ओमेगा पढ़ चुके हो, V इक्वल टू क्या पढ़ चुके हो, R ओमेगा, तो जो VCM V और V किसके इक्वल है, R ओमेगा के, R ओमेगा, और ये एक बार हम पहले कर चुके हैं, तो ये किसका हो गया, VR। सर एक नई कंडीशन निकल आई हमारे पास कि जो पॉइंट जमीन पर टच है उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, सर R ओमेगा के इक्वल हो जाएगी, और ये इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड गिवन है। बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिया आपको, कोई इसमें बड़ा कंसेप्ट नहीं हो, कोई इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, समझाने का तरीका था, समझा दिया, ठीक है ना। अब आते हैं इस P1 पॉइंट पर, अब आते हैं इस P1 पॉइंट पर, चलो P1 पॉइंट पे भी जाते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ P1 पॉइंट, क्योंकि कम समझाना होगा, कम समझाना आई कर रहा हूँ एट P1 पॉइंट। अब P1 पॉइंट पर यदि मैं कहूँ कि सर एक तो P1 पर बॉडी VCM जा रही, बॉडी आ गई, और इस समय जब V रोटेशन भी तो इधर लग रहा होगा, सर V रोटेशन बॉडी घूमती हुई जा रही होगी, जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर क्या देख रहे हो आप, सर वेलोसिटी, दो वेलोसिटी दिखाई दे रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में, दो वेलोसिटी दिखाई दे रही है, सेम डायरेक्शन पर है,
और सब जब किसी भी पॉइंट पर दो वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन पे होती है तो वो ऐड हो जाती है। सबने पढ़ रखा है कि सर यदि इस पॉइंट पर ये खुद कोई बॉडी चल रही है, उस बॉडी पर दूसरा और धक्का मारना शुरू कर दे, दो वेलोसिटी ऐड करें तो दोनों बढ़ेगी, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। यानी सर P1 पॉइंट पर हम बात करें तो भैया P1 पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, एट P1 पॉइंट वेलोसिटी इक्वल टू VCM प्लस V रोटेशन, और ये क्या हो जाएगा सर 2 VCM भी ले सकते हो, क्योंकि अभी आपने बताया VCM किसके इक्वल है, VR के इक्वल है, तो आप सर 2 VCM भी ले सकते हो। दूसरा क्या ले सकते हो सर 2 VR भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो 2R ओमेगा भी ले सकते हो। ये सर आपकी एनसीईआरटी में एक इक्वेशन और भी बनी, ठीक है ना, 2 बनाते हैं बेटा, इक्वेशन 2 बनाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि दो कंडीशन आपके सामने आ गई कि भैया जब बॉडी में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी सेंटर की VCM होती है, वो किसके इक्वल होती है, बॉडी के इक्वल होती है। दूसरी सर P0 पॉइंट जो जमीन से टच है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर VCM होगी, RVR होगा, और VR होगा से मैंने नोट की थी। यदि सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट की 2 गुनी दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रहा है। इतनी सी बातें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा कहीं और पर, और मैं निकालूंगा वहां पर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह, इसकी जब हम क्या निकालेंगे, किसी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल के रखेंगे, ठीक है। और कैसे निकलेगा वो आप देखेंगे, ठीक है। चलो मैं डायग्राम बनाने दे रहा हूं, ठीक है ना। तो डायग्राम में ही मैं वैल्यू पुट यहां पे लिख लेता हूं दोनों इक्वेशन, VCM इक्वल टू R ओमेगा इक्वल टू, इस पॉइंट पे कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना, और इक्वल टू VR, और इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूं 2 VCM इक्वल टू 2R ओमेगा इक्वल टू 2 VR, और बाकी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। चाहो तो नोट कर लो जल्दी से, नोट करना बिल्कुल समझने के लिए। एनसीईआरटी में बिल्कुल यही डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल यही टॉपिक भी है, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब देखो मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन लिख दे रहा हूं तो आपको ढूंढने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मेरा मोटिव है कि आप ये नीला ग्रंथ जरूर पढ़ें, इसको मैं अपने प्यार से नीला ग्रंथ बोलता हूं, ठीक है ना। नीला ग्रंथ जब तक वो देखो होगा तो नीला नीला ही होता है, ये हमारा नीला ग्रंथ कहलाता है, सबको पता है दिस इज नीला ग्रंथ, तो ये नीला ग्रंथ जरूर पढ़ना जरूरी है। पर आप कुछ भी पढ़ो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे नंबरों के लिए ये ग्रंथ, भले जो ग्रंथ पतला दिख रहा है लेकिन वास्तव में इसमें बहुत अधिक नॉलेज दी गई है। फिलहाल तो मैं आपको इसको नोट करो, और मैं आपको बताता हूँ ये डायग्राम एनसीईआरटी में कहाँ बना हुआ है। इसको हाँ ये मैंने क्यों बनाया, इस पर आप खुद एक बार चेक करिए कि इस पर जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, ठीक है ना। एक बार चेक करिए, समझिए, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं खुद और बता दूंगा, फिर भी हिंट देने की ला इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इधर होगी और वेलोसिटी रोलिंग इधर होगी, ठीक है, समझ में। वेलोसिटी CM यहाँ पर होगी और वेलोसिटी रोलिंग इधर होगी, क्योंकि बॉडी इस तरह से घूमती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो इस पर एक बार थोड़ा चेक करना, नहीं समझ में आया तो दोबारा कभी कमेंट में पूछिए, ठीक है ना। और आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर एनसीईआरटी में 174, बहुत से जगह सब समझ में नहीं आ रहा 174 क्या है। मैंने 174 इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया, यदि आप एक बार नहीं भी पढ़ेंगे, शकल भी देख लेंगे ना इस वाले टॉपिक की, फोटो भी देख लेंगे तो आप चाहोगे सर ने बहुत अच्छा समझा दिया, एनसीईआरटी से भी अच्छा समझा दिया। तो 174 पेज नंबर पर ये डायग्राम है आपका 7.37 एनसीईआरटी। चलो आप नोट करिए इसको, फिर हम आगे आते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी बेटा, आपको और बता दूं, इक्वेशन नंबर 7.47 है ये वाला, इसको नहीं पता है वो एनसीईआरटी में देख सकता है। दिस इज इक्वेशन इन एनसीईआरटी 7.47 एनसीईआरटी, और दूसरी बुक्स में शायद आपको ढूंढते रहोगे, पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कम होगी, ठीक है ना। एक बार ढूंढना मिल जाता है कहाँ पर है, ठीक है। चलो मिला, ठीक है। VCM मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूँ उसका, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कॉम में मतलब सुन नहीं रहे होगे आप, मैंने कई बार कहा कि कई बुक में कॉम लिखा है, कॉम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एनसीईआरटी में CM लिखा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है COM
सेंटर ऑफ मास, इसलिए कंफ्यूज मत हो। और मैं तो कर रहा हूं पहले नीडायग्राम जरूर पढ़ो, बाद में समझ में ना आए तो मुझसे स्पेशल बुक लेकर आके बता देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो फिलहाल इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके रिलेटेड डेरिवेशन पर, ठीक है।